नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। यूनाइटेड स्टेट्स के सिक्योरिटीज रेगुलेटर ने एसेट मैनेजर फिडेलिटी के ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बिट पर अपने निर्णय में देरी की है, जबकि अन्य 5 लेवरेज बिटकॉइन ETFs को मंजूरी के लिए रेगुलेटर के पास फाइल किया गया है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने 18 जनवरी को कहा कि वे अपने डिलिब्रेशन पीरियड को 45 डेज के लिए बढ़ा रहे हैं, ताकि उनके पास प्रस्तावित नियम परिवर्तन और उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय हो। SEC ने निर्णय के लिए अगली तारीख 5 मार्च तय की है। ब्लूमबर्ग ETF एनालिस्ट जेम्स स्टिफर्ड ने 18 जनवरी पोस्ट में कहा कि उन्हें देरी की पूरी तरह से उम्मीद थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंटीरियर और किंगडम रिलेशंस मिनिस्ट्री की 18 जनवरी की घोषणा के अनुसार नेदरलैंड्स की सरकार 204.5 मिलियन यूरोस जुटाएगी। फंड का लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लोकल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है और AI के मामले में नेदरलैंड्स को साइडलाइंस पर अटके नहीं रहने में मदद करना है। घोषणा में कहा गया कि एशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने रिस्पॉन्सिबल जनरेटिव AI के उपयोग में अग्रणी भूमिका निभाई है। डच गवर्नमेंट का लक्ष्य नेदरलैंड्स और यूरोपियन यूनियन को कंपेटिटिवली स्थापित करना और टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए कोर्सेट करना है। सरकार जनरेटिव AI से डेटा की सुरक्षा के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए कैंपेन चलाने की भी योजना बना रही है। पब्लिक यूज के लिए एक सिक्योर और फंक्शनल नेशनल AI टेस्टिंग फैसिलिटी बनाने की भी जांच चल रही है। अनाउंसमेंट में इन मिस इन्फॉर्मेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज में कमी के जोखिमों से रक्षा करते हुए ChatGPT जैसी जनरेटिव AI सिस्टम का लाभ उठाने के लिए गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी को आउटलाइन किया गया है। नेदरलैंड्स भी EU के AI एक्ट का पालन करना शुरू कर देगा, जो AI के गवर्नमेंटल यूज को नियंत्रित करता है और मार्केट में प्रवेश से पहले पालन करने के लिए नियम निर्धारित करता है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। कैथी वुड के आर्क इन्वेस्ट ने $15 मिलियन मूल्य का अपना ARK21 शेयर्स स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीदना जारी रखा है। आर्क इन्वेस्ट डेली के अनुसार फर्म के आर्क नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट ETF ने 18 जनवरी को ARK21 शेयर्स बिटकॉइन ETF के 365,695 शेयर खरीदे। गुरुवार की क्लोजिंग प्राइस $40.95 के साथ इस सबसे हालिया खरीदारी का मूल्य लगभग $15 मिलियन है। इससे पहले 16 जनवरी को ARKW ने ARKB के 365,427 शेयर खरीदे थे, जो कि ARKW की होल्डिंग्स का 1% था। क्योंकि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने उसी दिन बिटकॉइन ETF को मंजूरी दे दी थी, इसलिए यह किसी भी ETF को प्रारंभिक लाभ नहीं देगा। हालांकि पैसे को एक फंड के दूसरे फंड में ले जाने से ETF को क्षमता हासिल करने में मदद मिल सकती है। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि आर्क इन्वेस्ट के अपने पैसे को ARKB में डालना तेजी से स्केल हासिल करने के लिए उठाया गया एक उपाय है। SEC की मंजूरी ने असामान्य रूप से हाई स्टेक्स हॉर्स रेस की स्थापना की है, ये देखते हुए कि सभी फंडों में सेम अंडरलाइंग एसेट है। ब्लूमबर्ग के अनुसार स्पॉट बिटकॉइन ETF का स्केल फाइनेंशियल एडवाइजर्स और प्लेटफॉर्म्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जिनमें से कई में मिनिमम एसेट थ्रेशहोल्ड होती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फाइनेंशियल जायंट JP मॉर्गन ने गुरुवार को एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा कि पिछले हफ्ते स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETF के इनॉग्रल के बाद से ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट GBTC से $1.5 बिलियन के आउटफ्लो के साथ बिटकॉइन में 15% से अधिक की गिरावट आई है। एक ट्रस्ट से ETF में लिस्ट होने से पहले GBTC US में स्टॉक ट्रेडर्स के लिए एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी खरीदने की आवश्यकता के बिना बिटकॉइन के प्राइस मूवमेंट्स के संपर्क में आने के एकमात्र तरीकों में से एक था। इसने इसे AUM द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा रेगुलेटेड बिटकॉइन फंड बना दिया। बैंक ने पहले अनुमान लगाया था कि NAV पर ट्रस्ट के डिस्काउंट का फायदा उठाने के लिए 2023 के दौरान सेकेंडरी मार्केट में GBTC में $3 बिलियन तक का निवेश किया गया था। अगर ये अनुमान सही है और ये देखते हुए कि $1.5 बिलियन पहले की बाहर निकल चुके हैं, तो GBTC पर लाभ लेने के माध्यम से एडिशनल $1.5 बिलियन की निकासी हो सकती है, जो आने वाले हफ्तों में बिटकॉइन की कीमतों पर और प्रेशर डालेगा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये आउटफ्लो GBTC पर अपनी फीस कम करने का प्रेशर भी डाल रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि GBTC फी 1.5% अभी भी अन्य स्पॉट बिटकॉइन ETF की तुलना में बहुत अधिक है, जिससे और अधिक आउटफ्लो का खतरा है। ओवर टू यू रोशनी। जीरो नॉलेज प्रूफ पावर्ड लेयर 2 ब्लॉकचेन मेंटा नेटवर्क ने कई एक्सचेंजों पर सक्सेसफुल टोकन लिस्टिंग के बीच व्यापक रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का अनुभव किया। तब से घटना सुलझ गई है, जैसे कि मेंटा नेटवर्क के पीछे क्रिप्टोग्राफिक डेवलपमेंट टीम पोक्साइडोन लैब्स के को-फाउंडर केनी ली ने बताया।
ब्लॉकचेन के नोड्स ने 18 जनवरी को 135 मिलियन से अधिक रिमोट प्रोसीजर कॉल रिक्वेस्ट का अनुभव किया। ये एक बहुत ही अग्रेसिव और टाइम अटैक है, ली ने कहा, जबकि ब्लॉकचेन सुरक्षित रूप से चल रहा है और फंड सुरक्षित है। हालांकि ली ने चेतावनी दी है कि फिलहाल ऐप्स और ब्लॉकचेन के बीच कम्युनिकेशन रूप से लिमिटेड है। उसी दिन मैंटा टोकन्स ने बाइनांस, बिटथम और कूकॉइन सहित कई एक्सचेंजों पर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। पब्लिकेशन के समय मैंटा टोकन का मूल्य $2.27 है, जो $2.27 बिलियन के पूरी तरह से कम मार्केट को दर्शाता है। ट्रेडिंग के पहले कुछ घंटों में $686 मिलियन से अधिक मूल्य के मैंटा का एक्सचेंज हुआ। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।